हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। इस वीडियो में हम करेंगे अलंकार और इसमें हम लेंगे यमक अलंकार। तो यमक अलंकार जो है ये एक शब्द अलंकार है। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। जब किसी पद की दो या दो से अधिक बार भिन्नार्थक आवृत्ति हो, याद रखिएगा आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, भिन्नार्थक, यानी किसी पद यानी शब्द की जब आवृत्ति होती है और उसका अर्थ अगर भिन्न भिन्न होता है, जितनी बार आवृत्ति उतनी बार भिन्न अर्थ, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पर पद का मतलब होता है वाक्य में अगर कोई शब्द प्रयुक्त हो गया तो उसे पद कहते हैं, और जब शब्द अकेला है तो उसे शब्द कहते हैं। एक और अंतर आपको यहाँ पर देखना है, एक होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, मतलब उसकी आवृत्ति होती है और अर्थ अगर उसका समान रहता है हर बार, दोनों बार, तो वहाँ पर रहेगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और अगर किसी शब्द की आवृत्ति होती है उतनी बार अगर उसका अर्थ असमान है, भिन्न भिन्न अर्थ अगर उसका है, तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि जहाँ कोई पद दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, यहाँ पर कुछ उदाहरण है हमारे पास। पहला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर देखिए घटा शब्द की आवृत्ति हुई है, दो बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ भिन्न है। पहला है काली घटा यानी काले बादल, ठीक है ना, बादलों का समूह। तो काले काले बादलों के समूह का घमंड घटा, घटने का मतलब, यहाँ पर घटा का मतलब है घट गया, यहाँ पर है बादलों का समूह। तो दोनों ही बार अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यह हुआ यमक अलंकार। एक और उदाहरण हम देखेंगे, सजना है मुझे सजना के लिए। तो देखिए एक ही शब्द है सजना और इसका अर्थ दोनों ही बार अलग अलग हैं। पहले का अर्थ सजना का मतलब होता है श्रृंगार करना, और दूसरी बार जो सजना आया इसका अर्थ है प्रियतम या पति के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर भी दोनों बार अर्थ अलग अलग है, इसलिए हुआ यमक अलंकार। एक और उदाहरण देखेंगे हम, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द, एक ही शब्द है कनक, दो बार आया है। पहली बार कनक का मतलब है धतूरा, दूसरे कनक का मतलब है सोना। एक धतूरे को खाने से जग बोरा जाता है, दूसरे को पा लेने मात्र से ही जग जो है वो बोराया जाता है। तो दोनों ही बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यमक अलंकार। और एक और उदाहरण है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। मतलब प्रभु से कहा गया है कि आपने जितने लोगों को तार दिया है उतने नभ में तारे भी नहीं है। एक ही शब्द है तारे तारे, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है। पहली बार तारे का शब्द है उद्धार करना और दूसरी बार तारे का शब्द है नक्षत्र, जो आकाश में तारे चमकते हैं वो। अब हम यहाँ पर देखेंगे यमक के भेद। यमक के दो भेद है, जैसा कि हमने श्लेष में देखा था। तो एक होता है अभंग पद यमक और दूसरा होता है सभंग पद यमक। जहाँ कोई पद दो या दो से अधिक बार आए तथा उसे बिना भंग किए, बिना टुकड़े किए, अगर उसका अर्थ भिन्न भिन्न प्रकट हो जाता है, व्यक्त हो जाता है, तो वहाँ पर अभंग यमक होता है। और जहाँ कोई पद दो या दो से अधिक बार आए तथा उनके अलग अलग खंड करने पर अलग अलग अर्थ व्यक्त अगर होता है, तो वहाँ पर होता है सभंग पद यमक। अभंग पद यमक का एक उदाहरण देखिए, हरि हरि रूप दियो नारद को। जब भगवान विष्णु ने विष्णु के पास गए कि मेरा रूप सुंदर बना दीजिए ताकि मेरी शादी हो जाए, उसे उन्हें स्वयंवर में जाना था नारद जी को। तो हरि ने क्या किया, विष्णु भगवान ने उनका रूप जो वो बिगाड़ करके उन्हें बंदर बना दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही शब्द है हरि और दोनों ही बार अर्थ अलग है। हरि का मतलब विष्णु और यहाँ पर हरि का मतलब है बंदर, ठीक है। तो ये अभंग है, मतलब इसे तोड़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। आगे देखिए, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। अब यहाँ पर तीन बेर खाती थी का मतलब होता है तीन समय, है ना, तीन बार दिन में तीन समय खाती थी। और अब वो क्या खाती है, तीन बेर जो है एक प्रकार का फल होता है वो खाती है। तो ये जो है हमने उदाहरण यहाँ पर देख लिया। उसके बाद है सभंग पद यमक, जब टुकड़े करने पड़ते हैं। तो देखिए इसका भी एक उदाहरण देखिए, तेरी बर्ची ने है खलन के। तो यहाँ पर ये टुकड़े करके ना, बर्ची ने यानी फरसी ने और बर छीने यानी बर बलपूर्वक छीन लिए। तो ये अलग अलग टुकड़े करने पड़ते हैं, तो इस सभंग अलंकार हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।